आज हम सीखेंगे शेप बिल्डर टूल, बहुत ही सुंदर और सुशील टूल। अरे यार, हाँ, शेप बिल्डर टूल बहुत काम आता है मेरे लोगो डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर। जब हमें शेप्स को मैनिपुलेट करना होता है, जब हमें शेप्स के साथ खेलना होता है। शेप बिल्डर टूल क्या है? शेप बिल्डर टूल का ये है कि आपका शेप है, मान लो एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। कलर्स अलग अलग देते हैं ताकि इजीली पता चले। अब आप चाहते हो कि ना सिर्फ ये शेप रह जाए जो कि ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको शेप्स के साथ खेलना है, आपको मैनिपुलेट करना है। या फिर आप जैसे एक लोगो बना रहे हो यूजिंग लेटर्स, ठीक है। कोई बहुत ही सुंदर सा फॉन्ट, जैसे मेरा नाम लिख लेते हैं यहाँ पे इन सम नाइस फॉन्ट, ठीक है। एंड हमें इसको मैनिपुलेट करना है इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल ए का ये हमें रिमूव करना है। बहुत बार देखा होगा आपने, काफ़ी डिज़ाइनर्स करते हैं। हमें ए का ये वाला एरिया रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक शेप बनाऊँगा। इसको करने के भी मल्टीपल तरीके, मैं आपको शेप बिल्डर टूल वाला तरीका बता रहा हूँ। मैं एक ऐसे पेन टूल से शेप बना लूँगा जिससे ये एरिया ना कवर हो जाए, उसके ऊपर कवर हो जाए। अब मैं ए सिलेक्ट करूँगा और ये शेप सिलेक्ट करूँगा। अब इस शेप को इलास्ट्रेटर रिकॉग्नाइज करेगा। कैसे रिकॉग्नाइज करूँगा, मैं इसकी आपको कलर बदल देता हूँ ताकि आप इजीली देख सको, और ए को ऊपर ले आता हूँ। अब इलास्ट्रेटर इस शेप को भी रिकॉग्नाइज करेगा, और इलास्ट्रेटर के लिए ये ए भी एक शेप ही है, ठीक है। अच्छा, ये ए तभी शेप है जब हम उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दें। अभी तो जैसे ये टेक्स्ट है, मैंने अभी लिखा टेक्स्ट है, ये इसको कन्वर्ट क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दिस, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। वो कैसे हो रही है, अब देखो। जब हमने ये शेप बनाई तो इलास्ट्रेटर ने रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा ये शेप उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो जब हमने ए और ये रेड शेप को साथ में सिलेक्ट किया, तो अब इलास्ट्रेटर की नज़रों में मल्टीपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बन गए। एक तो बन गया ये ए, एक्सक्लूडिंग दिस, ये अलग बन गया अब इलास्ट्रेटर की नज़रों में। एक पार्ट ये नीचे वाला बन गया, एक पार्ट ये ऊपर वाला बन गया, एक पार्ट सिर्फ ये भी बन गया, ये जो एरिया ट्रांसपेरेंट एरिया निकल के आ रहा है। तो इलास्ट्रेटर शेप्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी बनाया था, अगर मैं इसको और इसको सिलेक्ट करूँ तो इलास्ट्रेटर की नज़रों में अब कितनी शेप्स हैं यहाँ पे? 3 शेप्स हैं। एक तो ये ब्लैक वाला एरिया, सिर्फ ब्लैक वाला एरिया, एक बाहर ये रेड वाला एरिया, और तीसरा एरिया जो ओवरलैप कर रहा है। जैसे अब मैंने ये एरिया बनाया पेन टूल से, ठीक है, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया। अब मैं आपको सिखाता हूँ शेप बिल्डर इसको करते कैसे हैं। सिलेक्ट करने पे तो कुछ नहीं होगा, इस पर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। हम जाएंगे, हमने ए सिलेक्ट किया और साथ ही में शिफ्ट दबाते हुए इसको भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों सिलेक्ट हो गए। या फिर और सिंपल तरीका, माउस से बस ऐसे दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर ली। अब मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा शिफ्ट एम, एम फॉर मैंगो, शिफ्ट और एम, उससे ये शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो गया। देखो ये शेप बिल्डर टूल है, शिफ्ट और एम इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। नाउ वी आर इन शेप बिल्डर टूल मोड, उस टूल में है हम अभी। आप ये देखो साथ में प्लस बना हुआ है, राइट। प्लस का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ऐड मतलब ऑब्वियसली प्लस का मतलब हम सबको पता है ऐड होता है, माइनस का मतलब माइनस होता है। इलास्ट्रेटर की नज़रों में शेप ऐड होगी, वहीं पे अगर इसको हम माइनस कर दें, मैंने ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड पे, मैक में ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा, मैंने ये प्रेस किया, वो माइनस हो गया। माइनस का मतलब वो शेप सब्ट्रैक्ट होगी, डिलीट हो जाएगी एक तरह से। अब मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। मैंने शुरू से बताता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट किया, रेड वाले को और ब्लैक वाले को, एरिया को, ठीक है। इसको ए नहीं बुलाएंगे हम, इसको जस्ट एक ब्लैक कलर की शेप बुलाएंगे। इसको ए मत समझो, इसको ब्लैक कलर की शेप समझो। ब्लैक कलर वाली शेप को सिलेक्ट किया और रेड वाली शेप को साथ ही में सिलेक्ट किया, ठीक है। क्या शॉर्टकट यूज़ करूँगा? शिफ्ट एम फॉर शेप बिल्डर टूल, कर लिया। अब प्लस बना आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, रिमूव हो। मैं प्लस नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ, मैं माइनस चाहता हूँ। तो मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूँगा, या फिर मैक है तो ऑप्शन प्रेस करूँगा, और मैं पहले इस पर क्लिक करूँगा, जस्ट एक सिंगल क्लिक, फिर इस पे, फिर इस पे, या फिर तीनों को एक साथ भी मैं ऐसे ड्रैग करके ला सकता, ड्रैग करके ला रहा हूँ मैं, ठीक है।
ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक लोगो क्रिएट करना है जिसमें हमने इनिशियल्स यूज़ करने हैं, लेट्स से एच को हिच से बनाना है फॉर एग्जांपल कोई, ठीक है। हिच नहीं बोलते, हम बोलते हैं एन और एच से बनाना है फॉर एग्जांपल एन एच, ठीक है। तो मैं एच को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब एच में ना देखो एन भी बन के आ रहा है, अगर हम ये वाला एरिया हटा दें एच में से तो यहाँ पे एन बन रहा है, ठीक है। और अगर हमने लोगो बनाना है एन एच का, एन और एच का, तो हम एक बड़ी क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि हम इसको फ्लिप कर देते हैं, एच को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, फ्लिप कर दिया ऐसे। अब मैं सिर्फ ये वाला एरिया चाहता हूँ अलग से आ जाए, सिर्फ ये वाला एरिया और ये चला जाए। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया ताकि इलस्ट्रेटर की नज़रों में ये शेप यहाँ से कट जाए, ये उल्टा एच बीच में से वहाँ से काट पाऊँ मैं, ताकि ये अलग हो जाए, ये स्टिक अलग हो जाए। इसको मैंने शेप बिल्डर से हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ ऐसे, और ये हमारा एन और एच। फटाफट आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल छोटा सा। फॉर एग्जांपल बस ये लोगो बन गया हमारा। लोगो में बहुत बार काम आता है, ये फॉन्ट को मैनिपुलेट करना है, बहुत सुंदर सुंदर लोगोस बनते हैं।